गडकरी का बड़ा ऐलान, अब डीजल में भी मिलेगा एथनॉल। क्या आपकी गाड़ी पर पड़ेगा असर? 15% नया फॉर्मूला, बड़ा बदलाव। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर जो बहस छिड़ी थी वो अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि अब एक और बड़ा फैसला चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्या अब आपकी गाड़ी का डीजल भी बदलने वाला है? क्या आने वाले दिनों में देश की सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रक, बसें और कारें उस ईंधन से चलेंगी जिसका नाम आज तक आपने शायद सिर्फ लैब एंड रिसर्च रिपोर्टों में सुना होगा, क्योंकि अब तैयारी शुरू हो चुकी है डीजल में भी एथनॉल मिलाने की। जी हाँ, अब सही सुन रहे हैं। आखिर इस पूरे मुद्दे के पीछे की वजह चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भारत अब पेट्रोल के बाद डीजल में भी 15% तक एथनॉल आधारित ईंधन मिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद साफ है, विदेशों से आने वाले महंगे कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डीजल इंजन इस नए ईंधन को झेल पाएंगे? क्या इससे इंजन खराब होंगे या फिर यह भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत है? इन सवालों का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने साफ किया कि डीजल में सीधे एथनॉल नहीं मिलाया जाएगा। इसके लिए पहले एथनॉल को एक विशेष प्रक्रिया के जरिए आइसोब्यूटेनॉल में बदला जाएगा और फिर इस आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ मिलाया जाएगा। यानी जो ईंधन आपकी गाड़ी के टैंक तक पहुंचेगा वह सामान्य एथनॉल नहीं बल्कि नई पीढ़ी का बायोफ्यूल होगा। सरकार का दावा है कि यह तकनीक सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि कई चरणों की टेस्टिंग से गुजर चुकी है और टेस्टिंग के नतीजे बताया जा रहा है कि वे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहे हैं। नितिन गडकरी के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल रहा है। यहाँ तक कि 100% एथनॉल और आइसोब्यूटेनॉल के इस्तेमाल से जनरेटर चलाकर भी परीक्षण किया गया और परिणाम बेहद सकारात्मक रहे। यानी अब इंजन ऐसी तकनीक के लिए तैयार माने जा रहे हैं जिसे कुछ साल पहले तक भविष्य का सपना माना जाता था। लेकिन इस घोषणा की टाइमिंग भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय आया है जब देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का दावा था कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनियां वारंटी से जुड़े मामलों में पीछे हट रही हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इससे वाहनों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है। दिसंबर 2025 से देश में E20 पेट्रोल की बिक्री बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी है और इसके नतीजे सरकार के मुताबिक बेहद सकारात्मक रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस कदम से भारत को करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है। सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत ही नहीं, सरकार का दावा है कि इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, पर्यावरण को फायदा पहुंचा है और सबसे अहम बात, किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिली है, क्योंकि एथनॉल उत्पादन के लिए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है। अब सवाल यह है, क्या डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण भी वही सफलता दोहराएगा जो E20 पेट्रोल ने हासिल की? क्या यह भारत को तेल आयात की बेड़ियों से आजादी दिलाएगा या फिर आने वाले दिनों में इस पर भी नई बहस छिड़ने वाली है? फिलहाल इतना तय है कि भारत का ईंधन बाजार एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और आने वाले सालों में आपकी गाड़ी के टैंक में भरने वाला ईंधन शायद वैसा नहीं होगा जैसा आज है।